अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर यू बाय फरियाल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब पर अपना हाथ फजल करम फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ कटलेट्स की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 ग्लास पानी डालनी है। इसके साथ हमने बोनलेस चिकन लेना है, ये मैंने हाफ़ लिया है। इसके साथ गार्लिक पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा ही हमने डालना है, और ब्लैक पेपर का यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ 1 टेबल स्पून हमने डालना है सोया सॉस। 1 टेबल स्पून ही हम सिरका डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कवर करके पकाना है, ताकि इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके साथ हमने आलू ले लिए, ये मैंने आधा किलो आलू लिए, और मक्खन 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। आलू बहुत गर्म है, ये इसी में मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह। कटलेट्स सबको ही पसंद होते हैं और ये बहुत डिफरेंट तरीके से भी बनाए जाते हैं। वैसे भी रमज़ान है, सहरी इफ्तारी भी आप बना के रख सकते हैं। स्पेशल उन बच्चों के लिए जो रोज़े नहीं रखते, आप लोग उनके लिए बना के रखें, उनको सैंडविच में बना के दे दें या पराठे के साथ। चिकन भी बहुत अच्छी तरह पक चुका है, जो मसाला बचा था वो मैंने इसके ऊपर ही लगा दिए। आलू भी बहुत अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, लेमन है, फ्रेश कोरिएंडर है, चाट मसाला है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, और चिकन पाउडर का यूज़ करेंगे। चिकन बहुत गर्म है, मैं इसलिए इसको अभी छुरी की मदद से श्रेड कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, हम फिर इसको अच्छी तरह श्रेड कर लेंगे। इस तरह हमने सारे चिकन को अच्छी तरह श्रेड कर लेना है, और फिर हम इसको आलू में मिक्स करेंगे। बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लेमन हमने ऊपर से डालना है, और ये हमने पूरा यूज़ करना है। लेमन जूस डालने से कबाब का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आपको स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्चों का यूज़ भी कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं की। इसके साथ ही फिर हम इसमें थोड़े से हर्ब डालेंगे। ये मैंने मिक्स हर्ब यूज़ किए, वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर हम इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। इस तरह मैंने जितना बैटर आपको कबाब के लिए चाहिए उतना ले लिया, और इसको हमने अच्छी तरह इसको जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं वैसे हमने करना है, ताकि इसकी अंदर कोई लाइन ना पड़े और ये टूटे ना। आलू के कबाब आप जब भी बनाएं तो इसे 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है, फिर कबाब ख़राब हो जाते हैं। इस तरह ये बिल्कुल कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम बाकी भी इस तरह के बना लेंगे, और ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जितने हमें बनाने हैं हमने पहले उतने बनाए हैं, बाकी हम फ्रीज़ कर देंगे, और फिर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब तवे पे ऑयल को हमने गरम किया अच्छी तरह, फिर हम इसमें जितने कबाब बनाने हैं हम उसमें डाल देंगे, और एक साइड से जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा फिर हम दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है, अब इसके ऊपर मैं सॉस डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।